नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। मुस्लिम समाज के लिए हलाल का मामला नितांत धार्मिक है। इससे किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेशन से मिले पैसों का इस्तेमाल भारत में ही सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने के लिए या फिर सनातन के विरुद्ध हो तो यह एतराज वाली बात हो सकती है। सीएम योगी ने भी यही कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीएम के इस बयान के बाद सियासी हलके में हलचल मची हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर पहले भी यूपी और पूरे देश में बहस हो चुकी है और इस बार फिर यूपी की सियासत हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वो कोई भी सामान खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेट न हो। उन्होंने साफ किया कि इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। इसके बाद हलाल को लेकर किसने क्या कहा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या होता है हलाल प्रोडक्ट। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति, यानी वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून के तहत मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हो, जिसकी इजाजत इस्लाम देता है। इसके मुताबिक जिन जानवरों को गले की अन्न प्रणाली और गले की नसें काटकर मारा जाता है, उन्हीं जानवरों का मीट खाने की इजाजत इस्लाम देता है। आपको बता दें कि 1974 से पहले हलाल सर्टिफिकेट का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। पहली बार 1974 में वध किए गए मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन शुरू किया गया था। योगी के इस बयान के बाद हलाल को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योगी की बात से इत्तेफाक रखते हुए कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट देने का जो सिलसिला शुरू किया गया है वो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। धर्म के नाम पर लूट हो रही है। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके, जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। लेकिन सीएम योगी हलाल सर्टिफिकेशन पर यही नहीं रुके। योगी ने उदाहरण देते हुए बलरामपुर से गिरफ्तार धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का जिक्र किया और कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर को विदेश से फंड नहीं मिल रहा था, बल्कि देश में ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसों से उसकी गतिविधियां चल रही थी। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। और पैसा कहां से आ रहा है?
पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करीब 30,000 करोड़ का कारोबार होता है और भारत की करीब 400 कंपनियां सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश के तकरीबन 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है और देश के तमाम होटल, विमान कंपनियां, क्लब और रेस्टोरेंट सर्टिफिकेशन चाहते हैं। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता। सीएम योगी का आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने योगी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं जताया कि हलाल का पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें। अब ये भी जान लीजिए कि सिर्फ मीट ही नहीं, दूसरी चीजों के लिए भी जारी होता है हलाल सर्टिफिकेट। फूड प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। रेस्टोरेंट में सर्व किए जाने वाले खाने पर भी जारी होता है ये सर्टिफिकेट। इतना ही नहीं, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अब जब योगी ने हलाल पर अपनी बात रखी तो एसपी को भी इसके खिलाफ कुछ बोलना ही था, क्योंकि उसका वोट बैंक जो इससे जुड़ा है। पार्टी प्रवक्ता ने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपने पूर्वजों का इतिहास खना ले। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आप धर्म के आड़ पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन उनका हक खा रहा है? तो उसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। यह भी जानिए कि भारत में कौन जारी करता है हलाल सर्टिफिकेट। भारत में इसके लिए करीब 12 ऑथराइज्ड निजी एजेंसियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठनों द्वारा मान्यता मिली है, जैसे जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है।
वहीं योगी की बात का समर्थन करते हुए अयोध्या के संतों ने भी अपील की है कि लोग हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान न खरीदें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी न दें, सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अनुयायियों की तादाद 1.8 बिलियन है, जो वैश्विक आबादी का 24% के करीब है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की ही बिक्री हो सकती है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा 19% के करीब है। इतने बड़े बाजार में डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल हैं। किसी और तरह से अगर जानवर को मारा गया है तो उसको हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये हलाल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब आप अगर मैं ये कहूँ कि लिपस्टिक अगर हलाल और हराम है तो आप कहेंगे कि रेस्टी हसन के बिगड़े बोल, लेकिन जो लिपस्टिक में चर्बी मिलाई जाती है उस चर्बी में अगर सुअर की चर्बी है तो वो हमारे लिए हराम है, गाय की चर्बी है तो भी हराम है, तो मरे हुए जानवर की चर्बी है तो भी हराम है। ये भी जानिए कि कैसे जारी होता है हलाल सर्टिफिकेट। कंपनी को एक अथॉराइज्ड हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाना जरूरी होता है। एजेंसी के स्पेशलाइज्ड लोग उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स की जांच करते हैं और स्वच्छता मानकों की भी जांच करते हैं और ये देखते हैं कि प्रोडक्ट में सुअर का मांस, शराब, खून या फिर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो इस्लाम के कानूनों के तहत अवैध माना जाता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है? सामान्य तौर पर 1 से 3 साल तक के लिए हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही समय समय पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का री इंस्पेक्शन होता रहता है। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन पर दिए गए बयान से सियासत गरमाई हुई है। योगी का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है, तो विपक्ष इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला करार दे रहा है। लेकिन अगर ये आरोप सही हैं, तो ये देश के लिए एक बेहद गंभीर समस्या है, लिहाजा इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।